मैम एक बार आप अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो गई। ओके। यस मैम। ओके, सभी लोग अपना हाथ जोड़ लें और प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आज इस नए दिन के लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मेरे जीवन में दी गई इस श्वास, इस प्रकाश और इस अवसर के लिए धन्यवाद। आज मैं अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को सकारात्मकता, शांति और प्रेम से भरने का संकल्प लेती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फॉरगिवनेस प्रेयर। हम लोग उन किसी का भी ध्यान कर सकते हैं जिस किसी की भी बातें मुझे हर्ट कर रही हैं, जो पर्सन मुझे ज्यादा जिनकी बातों से हम परेशान हुए हो, या हम स्वयं, वो खुद भी हो सकते हैं कि हमें अपने आप से भी थोड़ी परेशानी है, तो हम उनका ध्यान करते हुए कहेंगे, हे आत्मा, मैं तुमको प्रणाम करती हूँ। मैं उन शब्दों, अनुभवों और स्मृतियों को छोड़ती हूँ जो मेरे मन में पीड़ा, क्रोध या शिकायत बनकर बसे हैं। मैं जानती हूं कि क्षमा दूसरों के लिए नहीं, मेरी आत्मा की शांति के लिए है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। तो हम इसी के साथ ही अपना आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। बुक रीडिंग। होप आप लोगों ने कल अपना सारे जो टास्क दिए गए थे वो आप लोगों ने करे होंगे। सभी के पास ये मैजिक रॉक, कुछ लोगों ने तो पोस्ट भी किए थे, मैजिक रॉक आ गए हैं। तो मैम आपकी उस वीडियो मैजिक ऑफ है। रॉक। आई थिंक मैम का नेटवर्क प्रॉब्लम है। आ गई आ गई। आप लोग जब तक कंटिन्यू रीड करते रहिए, आ रही है दो। हेलो, यस मैम। हाँ मैम, आ गई, आपकी आवाज आ रही जी मैम। मैजिक रॉक के बारे में आप लोगों को बता रही थी। आप सभी ने अपने मैजिक रॉक ले लिए होंगे और होप सभी ने उसको प्रैक्टिस भी किया हुआ, रात को सोते वक्त अपनी सुखद स्मृतियों को याद करते हुए पिलो के नीचे रख के सोए होंगे, और उसी सुखद स्मृतियों से आपने ग्रैटिट्यूड पे करते हुए मॉर्निंग करी होगी। तो हम लोग आज बुक रीडिंग के तीसरे अध्याय पर थे और तीसरा लेसन था, उसको कंटिन्यू करते हैं। इसमें हम लोग ने यहां तक पढ़ लिया था और उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे, उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञ महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। राइटर यही समझा रहे हैं कि आपकी कृतज्ञता की भावना से आप अपने संबंधों को कैसे मधुर बना सकते हैं। जब आप किसी का भी ग्रैटिट्यूड पे करेंगे तो आप ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए आपको क्या चीज सोचना पड़ेगा। आप ये तो नहीं सोचेंगे कि हाँ उसने ये नहीं किया, वो आपकी शिकायतों की लिस्ट तो नहीं आएगी, आपकी धन्यवाद की लिस्ट आएगी। तो किन चीजों के प्रति धन्यवाद करेंगे? उनकी अच्छाइयां देखेंगे। जब आप उनमें अच्छाइयां देखेंगे, चीजों अच्छी स्मृतियां देखेंगे, तो वो चीज आपके अंदर
आपके अंदर भी आती जाएगी। जो आप उनमें खोजेंगे, आप उनमें ढूंढेंगे, वो आपके अंदर में बैठती चली जाएगी वही सारी चीजें। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को भी अंदर से बहुत अच्छा, अपनी पर्सनालिटी चेंज कर रहे हैं। अपने अंदर भी आप खुद को बदलाव महसूस करेंगे कि हाँ, अब गुस्सा नहीं आ रहा है, अब मेरी सोच बदल गई है। तो अपने रिश्ता रिश्ता संबंध संबंध बहुत ही बड़ा टॉपिक है। मतलब आप किसी से भी अपने संबंध को कैसे रखेंगे, ये चीजें बहुत बहुत मायने रखती हैं। अपने संबंधों को आप ग्रेटिट्यूड पे करके अच्छा कर सकते। आपके शब्दों में जादू होता है। आप जो शब्द बोलते हैं, जो ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं, जो शब्द बोल रहे हैं, अगर पॉजिटिव शब्द बोल रहे हैं तो वो तो पॉजिटिव रिजल्ट लाएगा। अगर निगेटिव बोलेंगे तो वही नकारात्मकता की तरफ आप खींचते चले जाएंगे। तो आप अपने शब्द संबंधों को अपने शब्दों से भी सुधार सकते हैं। और शब्दों से घर का माहौल भी बदल सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हस्बैंड अगर आया है ऑफिस से, तो कुछ लोगों को शिकायत हो जाती है कि इतनी देर से क्यों आए हो, मैं तो सुबह से वेट कर रही थी। ये आपके शब्द ऐसे निकल जाएंगे। अब अपने इन शब्दों को ही चेंज कर लीजिए। अगर कि नहीं, ठीक है, आप आ गए, अच्छा लगा, बैठ जाइए, मैं चाय ले आती हूँ। तो आप जब अपने शब्द बदलेंगे, अपनी सोच बदलेंगे, तो वो भी बहुत असर करती है आपके संबंधों पर। आपको जैसे बच्चों में बोलते हैं कि तुम बहुत शैतानियां करते हो, तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो, तो आप इसमें पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं। आप उसको बोलते सकते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं, मैं समझ रहा हूं तुम क्या कह रहे हो। तो अपने शब्दों को बदलाव करके, ग्रैटिट्यूड पे करके, इस तरह से छोटी छोटी चीजें करके आपने हर रिलेशन में को आप मधुर कर सकते हो। आप शिकायत की जगह अनुरोध में बदल सकते हो। आप शिकायत ना करें, अनुरोध करें। जैसे आप हस्बैंड से बोल सकते हैं कि आप ये काम, कुछ काम करने के लिए अगर बोलना है तो आप दूसरी तरह ना बोल के इस तरह कि आप मेरे इस काम में मदद करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो इस तरह की जब अनुरोध वाली फीलिंग आएगी तो अगला भी सुन के प्लीज होगा और सोचेगा नहीं, हमें ये करना चाहिए और अच्छा लगेगा। तो आप कहीं ना कहीं उनको नहीं बदल रहे हैं, आप अपने आप को भी बदल रहे हैं, अपने घर का माहौल भी बदल रहे हैं ग्रैटिट्यूड पे कर करके। आप आभार प्रकट करिए, ग्रैटिट्यूड जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, और जिन चीजों के प्रति हो सके उन चीजों के प्रति ग्रैटिट्यूड पे करिए आप। और आपके अंदर तुलना नहीं आनी चाहिए कि आप तुलना कर रहे हो किसी से भी कि हाँ, मेरे रिश्तों में कि मेरे रिश्ते इनसे अच्छे हैं, उनसे नहीं अच्छे। ये अगला कोई भी तुलना कर लेता है, तो वो तुलना नहीं करना चाहिए। आपके मधुर रिश्ते सबसे अच्छे होने चाहिए, उसके लिए आपको तुलना किसी भी रिश्तों में नहीं करना है कि वो अच्छा है, हम खराब हैं। और अगर मान लीजिए आपको बहुत गुस्सा भी आ रहा हो, आपको किसी बात अगला कोई बोल रहा है, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको बहुत बहुत गुस्सा, आप अपने गुस्से को नहीं कंट्रोल कर पा रहे, तो मौन हो जाइए, थोड़ी देर शांत हो जाइए, 5 मिनट। जब 5 मिनट शांत हो जाएंगे तो आपका दिमाग स्थिरता से आपकी चीजों, अपनी चीजों पर सोच पाएगा, और फिर जो आप शब्द निकालेंगे वो अच्छे शब्द होंगे। फिर आप एक पॉजिटिविटी में जाएंगे। तो जितना आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, ये सारी चीजें आपके अंदर आती जाएगी, आपके अंदर भी बदलाव आता जाएगा। आपके अंदर कैसा बदलाव आ जाएगा ये आप महसूस ही नहीं कर पाएंगे कि धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनैलिटी अंदर से कैसे चेंज हो गई है। जैसी भावना रखेंगे वैसा ही संबंध होता है। तो हमें भावनाएं भी अपनी हर संबंधों के प्रति अच्छी रखनी चाहिए कि हमारे संबंध अच्छे हों, मधुर हों, और साथ साथ सारे घर का माहौल और सारी जगह आप जहां भी रहो वो सारी चीजें अच्छी रहे, माहौल अच्छा रहे। जब हम अंदर से शांत और सकारात्मक रहेंगे तो हमारे रिश्ते अपने आप अच्छे होंगे। जब हमें अब अंदर से लगेगा कि नहीं, हम शांत है, हम सब कुछ अच्छा है, अब अंदर से ही शिकायतें भरी होंगी, तो वो शिकायतें जब भरेंगी तो वो निगेटिविटी फिर बाहर आएगी, अगला सुनेगा। तो आप बहस कैसे बढ़ती है, अगले ने दो चार शब्द गलत बोले, आपने दो चार शब्द, तो वो निगेटिविटी ट्रांसफर हो रही है। अगला अगर निगेटिव आप सुन रहे हो तो उसको अपने अंदर मत लो, आप वहीं पे रुक जाओ, या तो शांत हो जाओ या उसको पॉजिटिव थॉट में चेंज करके बोलो। ग्रैटिट्यूड पे करो, तुरंत ग्रैटिट्यूड पे करने लगिए। तो ग्रैटिट्यूड पे करने से आप दूसरे की ही पर्सनालिटी, अपनी चीज, अपनी पर्सनालिटी भी चेंज करते हैं। अपने अंदर भी एक बहुत सारी पॉजिटिव बदलाव आता है, जो आप धीरे धीरे आपको पता लगेगा और आपको दिखेगा, महसूस होगा कि हाँ, मुझ में ये बदलाव आया।
और सिर्फ ग्रैटिट्यूड पे करने से ही आया। ये चीज आप निश्चय ही आप इसका अनुभव करेंगे जितना ज्यादा आप ग्रैटिट्यूड पे करेंगे। एक लेखक और नाटककार है नॉर्दन वाइल्डर। इन्होंने कहा है कि हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। तो इन्होंने बोला है कि हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। तो ये खजाने क्या है, ये हमें समझना चाहिए। क्या है खजाने? वो खजाने हमारी सुखद स्मृतियां हैं। हमारे ग्रैटिट्यूड पे करने से जो सुखद स्मृतियां आती हैं, वो सारे खजाने हम अच्छे पलों को, अच्छी चीजों को सोचे, उनको उसको अपने माइंड में रिकलेक्ट करें, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालें। तो वही हमारी, उन्हीं पलों को हम अच्छे पलों को याद करके और उनको अपने पास रख सकते हैं, वही हमारे खजाने हैं। आगे बढ़ते हैं। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया ही था कि शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार में महानतम लोगों और शिक्षकों ने इसे कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वही बात है कि आप जैसा बोलेंगे वैसा बनेंगे। आपके शब्दों में जादू होता है। आप अगर निगेटिव चीजें बोलेंगे, आप निगेटिव चीज ये बोल रहे हैं कि उस किसी की चुगली कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं हम उसकी कर रहे हैं। उसकी तो आप कर ही रहे हो, लेकिन आप अपने अंदर भी वो चीजें ला रहे हो। आप भी अंदर से वो चीजें अपने अपने स्वभाव में लाते चले जाओगे। तो वो चीज नहीं करनी है, ग्रैटिट्यूड पे करना है और उस चीजों को, निगेटिव चीजों को पॉजिटिव में चेंज करना है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादू प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं, आपसे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? कोई अगर आपसे ये कहे कि हाँ मैं आपसे जैसे आप हो, मैं आपकी हर चीजों को वैसे ही एक्सेप्ट करता हूँ और मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो आपका अनुभव कैसा रहेगा? ऑब्वियसली अच्छा रहेगा, सबको अच्छा लगता है। तो ये सुखद फीलिंग, आपके शब्द, आपके व्यवहार बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो अपने शब्दों को बोलने से पहले सोचिए आपके शब्द कैसे निकल रहे हैं। जो आप दूसरों के लिए बोलोगे वही आपके अंदर भी चेंजेस आते हैं। आप अच्छा बोलोगे तो आपके अंदर अच्छे चेंजेस आएंगे, आप बुरा बोलोगे तो आपके अंदर बुरी चीजें चलती चली जाएंगी। आपको पता भी नहीं लगेगा और कैसे आपके अंदर वो आदतें, वो बुरी चीजें अंदर आ जाती हैं। तो इसीलिए उन सब चीजों से दूर रह के ग्रैटिट्यूड, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने संबंधों को मधुर बनाएं और मधुरता की तरफ बढ़ें। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजने हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। जब आप अपना दिल से ग्रैटिट्यूड पे करेंगे उस रिश्तों के प्रति, तो वही चीज है कि आप जब रिश्तों के प्रति ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, यानी अच्छी चीजें सोचेंगे उसके बारे में कि हाँ उसने मेरे लिए क्या क्या अच्छा किया। आप ये नहीं खोजने बैठेंगे कि क्या क्या नहीं किया। तो वो चीजें जब आप खोजेंगे, एक बार 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 आप रिपीट करेंगे अपने माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करेंगे कि नहीं वो चीजें अच्छी हैं। किसी भी संबंध को लेकर आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं। जो भी संबंध आपको अगर पीड़ा दे रहा है, उस संबंधी के बारे में या अपने दोस्तों के बारे में, किसी के बारे में भी जो आपको पीड़ा दे रहा है, जो आपको थोड़ा सा सुखद अनुभव नहीं मिल रहा है, तो आप उसके लिए सोच सकते हैं, उसके लिए ग्रैटिट्यूड पे करिए, वो संबंध निश्चित ही बदलेंगे। और अगर आपके मधुर संबंध है, आपके सारी चीजें, दोस्तें भी अच्छे हैं, सब कुछ, तो
तब भी उनके लिए ग्रैटिट्यूड पे करिए। ये नहीं कि हाँ अच्छा तो हमें चाहिए नहीं। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा है, मेरे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी लाइफ अच्छी चल रही है, मैं अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ, खा पी रही हूँ सब कुछ पे। लेकिन फिर भी उन चीजों के प्रति भी आप ग्रैटिट्यूड पे करिए कि हाँ भगवान, मैं अच्छे से सारी चीजें ले रही हूँ, मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो रही है, मैं अच्छी हेल्दी हूँ। तो उन चीजों के प्रति भी जब आप ग्रैटिट्यूड पर करेंगे तो उस चीज की अधिकता होगी, वो और आपको मिलेगी। यही चीज राइटर समझाना चाह रहे हैं कि आप ग्रैटिट्यूड पे करना ना भूलें। अपने जीवन का एक नियम बना लें कि हमें ग्रैटिट्यूड पे करना है, सिर्फ ग्रैटिट्यूड पे करना है। और ग्रैटिट्यूड से आपकी हर चीज संभव हो सकती है। आपके रिश्ते हो, पैसा हो, व्यापार हो, हर चीज संभव हो सकती है। आप सच्चे मन से अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने मन में अच्छे विचार रखें और ग्रैटिट्यूड पे करें। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाची को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले या उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसके आप भी उस व्यक्ति में के साथ मौजूद हो सकते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ राइटर बता रहा है कि कैसे आप अपने संबंध को और अच्छा बना सकते हैं। ग्रैटिट्यूड तो करना ही करना है, उसकी तस्वीर के साथ कैसे ग्रैटिट्यूड पे करना है वो यहाँ आगे बता रहे हैं कि आप अपने किसी भी 3 ऐसे संबंधों को ले लीजिए जिसमें आप सुधार चाहते हो। आप चाहते हो और अधिक सुधार हो, और वो चीज़ संबंध आपके बहुत अच्छे हों। वो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके बेटा-बेटी, चाचा-चाची, मम्मी, कोई भी रिश्ता हो सकता है। वो आप तय कर लें कि आपके कौन से ऐसे 3 रिश्ते हैं जिनमें आप सुधार चाहते हो। उन रिश्तों की आप फ़ोटो ले लें। 3 फ़ोटो, वो फ़ोटो आप उन लोगों की अकेले भी हो सकती है, या आप भी उस फ़ोटो में हो तो भी कोई बात नहीं, वो भी चलेगी। आप इस तरह की 3 फ़ोटो ले लें, जिन रिश्तों में सुधार करना उनकी 3 फ़ोटो। फिर आगे पढ़ते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंधों और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू की गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिससे आप स्वाभाविक प्रेम करते हैं? उसके सर्वाधिक गुण कौन से हैं? आप उसके शौर्य सुनने आप उसके शौर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धि, हंसी, हास्य बोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप उस समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपको आपका साथ दिया था, आपकी परवाह की, या आपको सहारा दिया था। तो आप उस व्यक्ति के 3 रिलेशंस जो आपको दुख देते हैं या उसमें आप अच्छा और अच्छा करना चाहते हैं, उन रिलेशंस की फोटो ले लीजिए। फोटो लेने के बाद आपको उन चीजों को, उन पलों को हर एक व्यक्ति के साथ सोचना होगा कि उस व्यक्ति ने आपके साथ जो भी चीजें अच्छी करी उसको कलर, या आपको उसके अंदर क्या-क्या चीजें अच्छी लगती हैं। उस व्यक्ति के अंदर आप अच्छाइयाँ खोजिए कि आपको उसके उसके प्रति क्या-क्या चीज़ अच्छी लगती है। हो सकता है उसकी मुस्कान अच्छी लगती हो सकता है उसका बात करने का ढंग अच्छा लगता हो सकता है उसकी आँखें अच्छी लगता हो सकता है उसका दया करने वाली, लोगों की हेल्प करने वाली क्वालिटी अच्छी लगती हो। तो कोई भी गुण हो सकता है, आप उसकी काबिलियत कि हाँ वो बहुत काबिल, और गुण सब में गुण अवगुण सब होते हैं। हमारे देखने के ऊपर है हम क्या देखते हैं, उसमें हम क्या खोजते हैं।
तो हम उसमें गुण खोजें, हमको उसकी किस क्वालिटी से हमें खुशी मिली, वो क्वालिटी खोजिए, वो चीज खोजिए कि हमको किस समय उसके साथ अच्छा लगा, किन बातों से उसको, उनकी किस बात हमें अच्छी लगती है। तो वो क्वालिटीज आपको 3% जो आपने रिश्ते चुने, उन तीनों रिश्तों की इसी तरह आप उनकी क्वालिटीज खोजिए। वो क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, जैसे अभी इनमें बताया गया कि वो क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, उसको आप ध्यान करके और उसको लिखना होगा आपको। आगे पढ़ते हैं। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। उसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें, जिसके लिए आप स्वाभाविक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं, तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। आपको करना क्या है? फोटो 3 ले लेनी है उस रिलेशंस की जिनको आप अच्छा करना चाहते हैं। उनके प्रति अपने भाव को खोजना है कि आप किस चीज के लिए उनके लिए कृतज्ञ हैं, उनकी क्या आदतें आपको अच्छी लगती हैं, क्या चीज उनकी अच्छी लगती है और किस चीज के लिए उनके प्रति आप कृतज्ञता शो कर सकते हैं। हर तीनों लोगों की एक एक फोटो ले लेंगे, फोटो को सामने रखेंगे और उसको देखते हुए आप उनकी क्वालिटीज खोजेंगे और एक डायरी और पेन, एक नोटबुक ले लेंगे और फोटो को सामने देखते हुए और उसकी क्वालिटीज लिखिएगा। आप उनको ग्रैटिट्यूड पे करिएगा। ग्रैटिट्यूड लिखने में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद से शुरू करेंगे। फिर उसका नाम लिखेंगे और क्यों धन्यवाद है, ये लिखेंगे। कि धन्यवाद, जैसे आपने मिसाल के तौर पे यहाँ लिखा है कि धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। ये भी उसकी क्वालिटी है कि वो हंसाता है, जिससे उसके हंसाने से उसको खुशी मिलती है। तो वो ऐसे कौन से पल हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो उस व्यक्ति के करने से आपको खुशी मिलती हो, वो आप लिख सकते हो। तो वो लिखने का तरीका यही है कि धन्यवाद से शुरू करेंगे, धन्यवाद, 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 उसका नाम, उसके बाद फिर क्यों, वो जो कारण है वो लिखिए कि हाँ इसलिए, और फिर क्यों है। आगे पढ़ते हैं। या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद करी। जैसे कि हाँ, मम्मी को बोल सकते हैं कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मम्मी। और क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी कॉलेज की पढ़ाई करने में मेरी मदद करी, इससे उसे खुशी मिली होगी। तो जो भी खुशी के पल हो आपके, जो भी अच्छी स्मृतियां हो, आप ग्रैटिट्यूड पे करिए, धन्यवाद से शुरू करिए, नाम लिखिए उसका, और बाद में क्यों, क्यों, क्योंकि का क्या आंसर है वो भी जरूर उसमें आगे आप लिखिए। आज इसको भी और फोटो ले लेंगे और ये चीज करेंगे। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें, तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। आप जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस तस्वीर को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। आप वो तस्वीर को, जैसा ये बता रहे हैं, कि किसी ऐसी जगह रख दें किसी कि आपकी निगाह वहां हमेशा पड़ती रहे, आप उस तस्वीर में उस व्यक्ति को बराबर देखते रहें, कि आपको ये संबंध आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ ये संबंध सुधारने हैं और उन संबंधों के प्रति हमें क्या कृतज्ञता पे करी, हम क्यों ग्रेटफुल हैं उन चीजों के लिए। तो वो तस्वीर आपके आते जाते आपको दिखती रहनी चाहिए, और जितनी बार उस तस्वीर को देखें, उसमें उस फील के साथ, उस भाव के साथ उस तस्वीर को देखें कि हाँ आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस, जो भी आपकी इच्छा है, जो आपने लिखी हो डायरी में 5, कि हाँ धन्यवाद, 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 और उसका नाम लें और वही चीज फिर बोल करके, उस तस्वीर से बोल करके, तस्वीर के सामने देख कर बोल करके आप उसको फील करें। तो इस तरह की चीज आप तस्वीर को जब अपने सामने आसपास रखेंगे तो बार बार निगाह जाएगी और बार बार आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे। तो तस्वीर को इजीली अवेलेबल जहां आप देख सको आसपास, वहां रखिए और इस तरह से आप उसको ग्रेटिट्यूड पे करिए। जैसे कि धन्यवाद हेली, यदि आप
ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं। आप उसको कैरी भी कर सकते हो, फोटो को अपने वॉलेट में, पर्स में, जेब में, कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। आपने फट से निकाला उसको, आपको मौका लगा तो निकाल कर देख लिया 1 सेकंड और फिर अपने ग्रेटिट्यूड को मन ही मन दोहरा लिया। तो उन चीजों का बहुत असर पड़ता है, एक सामने देख कर बोलने से और एक मन में बोलने से, उसका भी बहुत अंतर पड़ता है। आपकी जो फीलिंग होती है, वही फीलिंग ही, वो फील्स ही आपको पॉजिटिव थॉट और वाइब्रेशंस उसके और मजबूत होते हैं और अच्छे होते हैं। तो आप कोशिश करिए, अगर वो फोटो छोटी है तो आपके बैग में आ जा रही है, आपके वॉलेट में आ जा रही है, बाहर जा रहे हैं तो उसको लेकर भी कैरी कर सकते हैं। दिन में 3 बार इसी तरीके से इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। दिन में 2 बार, 3 बार, जितनी बार भी संभव हो सके आपसे, आप वो तस्वीर निकालें, देखें, मन में फील करें और ग्रैटिट्यूड पे करें। आगे बढ़ते हैं। अब आप जान चुके होंगे कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितना अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। यह हमारा दूसरा चैप्टर खत्म होता है और इस चैप्टर में उन्होंने यही ब्रीफ में समझाया है कि हमारे रिलेशंस कैसे होंगे, उसके लिए हमें कैसे ग्रैटिट्यूड पे करना है, उन संबंधों को कैसे अच्छा करना है, उसी बारे में ये पूरा चैप्टर समझाया गया है कि हमारे जो संबंध हैं उसको, जो कोई भी, सबके सुखद संबंध होते हैं सबसे, और सबको अच्छे संबंध ही बनाने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कड़वाहट, कटुता आ जाती है संबंधों में। और तो उन्हीं को अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसके लिए राइटर ने बताया है कि जिन भी संबंध को आप अच्छा करना चाहते हैं उनकी तस्वीर ले लें। तस्वीर के साथ ही वो 5 चीजें लिख लें ग्रैटिट्यूड के, कि पहले नाम लिखें, धन्यवाद, धन्यवाद, नाम लिखें, फिर वो शब्द लिखें जो आप उनके लिए, जिसके प्रति आपको सुखद अनुभव हुआ उस व्यक्ति के प्रति, और उसके साथ ही आप उसका क्यों हुआ है ये भी कारण लिखें, क्या क्या मिला आपको उससे। और वो तस्वीर आप चाहें तो दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार भी आप कोशिश करें, कम से कम तो 3 बार तो देखें ही, और देख कर फील के साथ वो चीज पे करें। इससे उसकी रिलेशंस आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपके रिलेशंस पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। तो हमारा तीसरा चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। हम इसके टास्क हैं वो हम आप लोग को भेज भी देंगे, इसके टास्क आप चाहें तो नोट भी कर लें। जो यहाँ बताया गया है कि 10 नियमित, पहला टास्क है जो आप लोग का पहला दूसरा टास्क है, उसको करते हुए ये तीसरे टास्क को करेंगे। सब चीज एड ऑन होती जाएगी, कोई ये नहीं कि आप तीसरा टास्क कर रहे हैं तो पहला नहीं करेंगे, आप पहला, दूसरा, फिर तीसरा, ये सारी चीजें आप करते जाइए साथ में ही। तो पहला दूसरा जो भी था आपने अपना किया होगा, 10 नियमितों की सूची बनाई जिसे लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियमित के अंत में कहें कि धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तीसरा, तस्वीर को अपने सामने रखे हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके प्रति आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हो। ये आपका टास्क है कि आपको तस्वीर निकालनी है और अपने जर्नल में, कंप्यूटर पे, फोन पे, कहीं पे भी आप लिख सकते हो कि आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे ज्यादा ग्रैटिट्यूड क्या फील करते हैं। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें, और यह भी आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं ये भी जरूर मेंशन करें, कि आपको उसकी क्या खूबी अच्छी लगती है, आपके उसके अंदर क्या क्वालिटी अच्छी है, उसको भी जरूर मेंशन करें। आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें।
तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोले और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसके बाद उसका नाम ले, फिर धन्यवाद। और सोने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में ले और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। इसको आप लोग कर लीजिएगा। हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 3rd चैप्टर खत्म हुआ, हम 4th चैप्टर जादुई स्वास्थ्य। जादुई स्वास्थ्य इसमें रोमन से ही सबसे बड़ी संपत्ति है। तो ये तो सबको समझ में ही आ रहा होगा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इसके बिना, स्वास्थ्य के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। आपका अगर स्वास्थ्य नहीं है, आप कोई भी काम नहीं कर सकते, सक्सेस नहीं मिल सकता, कुछ भी नहीं। हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है, तो हेल्थ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए और उस पे अपना ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें एहसास होता है स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। कितनी सही बात है। और बिल्कुल इस बात को अक्सर लोगों के साथ होता है कि जब तक हेल्दी रहेंगे उन्हें लगेगा कि हेल्दी क्या रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता हम हेल्दी हैं क्या अनहेल्दी चीजें चल रही हैं, तो बस उन्हें अच्छा लगता है कि हम हेल्दी हैं। पर जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगती, किसी चीज की उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है, तब उन्हें लगता है कि अच्छा अब हमें कुछ एक्शन लेना है। पर कोई जरूरी नहीं है कि आप अपनी तबीयत खराब करके ही एक्शन लें, अपने हेल्थ के प्रति सोचें। आप जब बिल्कुल सही हैं तब भी आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं और उसको और अच्छा बनाए रखिए। क्योंकि हेल्थ ऐसी चीज है, आप कुछ टाइम के लिए नहीं करना है।